look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you. हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टडिंग वेल। सो अभी हो रहे हैं हमारे मॉर्निंग के 5:30 AM एंड सच में मॉर्निंग में उठना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। जो हमारी सर्दियाँ होती है ना, उसकी मॉर्निंग ऐसी होती है ना कि मन ही नहीं करता, मन करता है कि थोड़ा और सो जाए, थोड़ा और सो जाए। बट फाइनली मैं अब अपना पढ़ रही हूँ बैठ के। और हमारी वीडियो के टाइटल से तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों से क्या शेयर करने वाली हूँ। एंड फाइनली मैंने बोला भी था कि हाँ, मेरा टारगेट है बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर कि मुझे कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। तो क्या वो मैं टारगेट अचीव करने में सक्सेसफुल हो पाई या नहीं, इस वीडियो में ज़रूर से आप लोगों को मैं बताऊँगी। बट फॉर दैट आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना है। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरा थोड़ा सा केमिस्ट्री में और थोड़ा सा बायोलॉजी का टारगेट रह गया था एंड आज मैं वही सोच रही हूँ कि आज मुझे वो कैसे भी करके ना कंप्लीट करना है। और अगर आपको ये फील हो रहा होगा ना कि मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब सी है, मतलब कैसी, मतलब थोड़ा अलग आ रही है ना, तो रीज़न ये है कि जैसे जैसे सर्दियाँ आती है ना, तो अपने साथ ना बिन बुलाए मेहमान की तरह इतनी सारी बीमारी लेकर आती है ना, क्या बोलूँ। मतलब मुझे ना कोल्ड हो रहा है, बेसिकली तो कोल्ड हो रहा है एंड कोल्ड की वजह से मेरी ये थोड़ी सी आवाज़ अजीब सी फील हो रही होगी। सो ये टारगेट है मुझे जो कंप्लीट करना है आज। और मैं सोच रही हूँ कि आज कैसे भी करके कंप्लीट कर ही लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना इसको और पेंडिंग होते होते ना। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले केमिस्ट्री करूँ या बायो करूँ, केमिस्ट्री करूँ बायो करूँ। एंड फाइनली मैंने सोचा नहीं यार, केमिस्ट्री कर लेते हैं, क्योंकि एक बार इसको कंप्लीट कर लूँगी फिर उसके बाद अपनी बायोलॉजी कंप्लीट करूँगी बैठकर। सो ये मेरे वो शॉर्ट नोट्स है ऑर्गेनिक के जो मैंने बनाए थे। अच्छा, इसके पीछे की एक स्टोरी बताती हूँ मैं क्यों आज आप लोगों को दोबारा से दिखा रही हूँ। पता है, मैं जैसे फ्री टाइम होता है ना, तो जैसे कमेंट पढ़ती हूँ, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा मज़े का कमेंट था। मज़े का कमेंट भी था, मतलब थोड़ा मुझे हंसी आई। लाइक मैंने ना लास्ट वीडियो में ना ये शेयर किए थे अपने नोट्स, तो उसमें मुझे आप में से काफ़ी स्टूडेंट मेरे ना नोट्स मांग रहे थे। बट मैंने पता है ये लिख दिया था सॉरी। मतलब सॉरी का ये मतलब था मेरी तरफ से कि मैं शेयर नहीं कर सकती। हाँ, ये मेरा पॉइंट था, सॉरी का मतलब ये जो भी है। बट उसमें ना एक ने मुझे कमेंट किया कि कंजूस। तो पता है मैं उसको पढ़ के इतना ज़्यादा हंसी, मैंने सोचा यार ये कंजूस वाली कौन सी बात है। मतलब अगर मैं नोट्स नहीं शेयर कर रही हूँ दैट डजंट मीन कि मैं कंजूस हूँ। एंड कंजूस किस वे में ये भी समझ में नहीं आया। एनीवे, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं ले रही हूँ नेगेटिव वे में, बस मैं थोड़ा सा हंस रही थी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मतलब आप कुछ भी बोल दोगे। वैसे देखो, मैं वाकई में ये अपने नोट्स शेयर नहीं करने वाली हूँ। एंड इसका रीज़न ये है कि देखो ये चीज़ मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। मतलब मुझे जो चीज़ लगती है इम्पोर्टेंट वो चीज़ मैंने इसमें लिखी थी। सो आप लोगों को शेयर करने का इसका कोई रीज़न नहीं होगा। और मतलब आइडिया के लिए भी अगर मैं ये नोट शेयर करती हूँ तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा ना, सपोज़ इन केस आपने वही चीज़ इसी टाइप से बना ली और आपके लिए वो यूज़फुल नहीं रही, तो कल को मार्क्स नहीं आएंगे तो आप मुझे बोलोगे। तो देखो मैं शेयर नहीं कर सकती इसलिए। और हाँ देखो भाई, कंजूस वंजूस मत बोलो मुझे। अच्छा, तो अब मैं कर रही हूँ ये अपनी बायोलॉजी। और बायोलॉजी में ना मेरी ये वाली यूनिट रह गई थी, मतलब रिप्रोडक्शन वाली यूनिट ना, मैंने ये लास्ट के लिए छोड़ी थी, क्योंकि मुझे ना इसके अंदर ना थोड़ा सा बोर सा फील होता है इसको पढ़ते टाइम। पता नहीं क्यों ऐसे क्यों फील होता है। मतलब पूरी बायोलॉजी में ना 11th-12th के सारे चैप्टर में ना मुझे यही वाली यूनिट थोड़ा सा ऐसी लगती है ना कि जिसमें मुझे पढ़ने का मन नहीं होता। मतलब मुझे स्लीपी फील होता है। खैर कोई नहीं, पढ़ना तो फिर भी है। चलो इस वाली यूनिट को कंप्लीट करते हैं। एंड मुझे ना कैसे भी करके ना अपना ये टारगेट आज अचीव करना ही है। एंड क्योंकि मेरा संडे में टेस्ट है, और संडे में जो टेस्ट है ना वो फुल सिलेबस टेस्ट है। मतलब मैंने ना अपने सर को बताया था कि मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो वो यही चेक करना चाहते हैं कि जो मैंने किया है ना वो मैंने सही किया है नहीं किया है, तो इसलिए ना वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं। वैसे तो मेरी जो टेस्ट सीरीज़ है ना वो जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट है वहाँ पर। बट वो इसलिए मेरे टेस्ट ले रहे हैं ताकि वो देख पाए कि हाँ चीज़ें मैंने सही की नहीं की। एंड होपफुली संडे से पहले मेरी ना ये जो तबीयत है ना वो ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे कोल्ड के साथ साथ ना बॉडी एक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मतलब आपके तो कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आ रहे? क्योंकि मुझे लगता है ना सर्दियों में ना ज़्यादातर लोग बीमार पड़ जाते हैं। एंड यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ धूप में बैठ के।
अच्छा, सर्दियों में जो ये धूप होती है ना, इसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। मतलब सच में जितनी बुरी ना ये धूप हमें गर्मियों में लगती है ना, उससे ज़्यादा प्यारी ना ये सर्दियों में लगती है। एंड कितना एस्थेटिक सा फील हो रहा है ना यहाँ पर बैठ के। तो मुझे ना आप लोगों से एक बात पूछनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि ये इशू ना मेरे साथ ही हो रहा है या आप लोगों के साथ भी हो रहा है। तो इशू क्या है वो तो मैंने आप लोगों से बताया नहीं। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि जब मैं ऐप को ओपन कर रही हूँ ना, फिजिक्स वाला ऐप को, तो वो मेरा ओपन ही नहीं हो पा रहा। मतलब बार बार बैक करने के बाद ओपन हो रहा है। सो मुझे ये पूछना था कि ये इशू मेरे टैब में हो रहा है या फिर ऐप में हो रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है तो इट मीन्स कि ये ऐप में ही हो रहा है, अदरवाइज ये मेरे टैब में हो रहा है। मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप समझ गए ना? तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट में, और मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का, ताकि मुझे पता चल जाए, क्योंकि मैं बस यही सोच रही थी कि कहीं मेरा टैब ही तो ख़राब नहीं हो गया है। सो फाइनली ये मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया था, और अब मैं कर रही हूँ अपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। और मैं कहाँ से कर रही हूँ? मैमोनीट ऐप से असर्शन टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड वो मैं कर रही हूँ अपने संडे के टेस्ट के लिए। सो बेसिकली मैं मैमोनीट ऐप से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है, और रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है ये हमारा। और इसके अंदर आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड, जंबल वर्ड्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, फ्लैश कार्ड, फॉर्मूलाज रिविजन सेक्शन भी है इसके अंदर, और असर्शन रीजन तो है ही जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड ऑल्सो पता है इसके अंदर आपको ना फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है ना कि चांसेस होते हैं कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली, तो वो आपको यहाँ पर एक जगह मिल जाएंगे। एंड उसके साथ आपको ऑर्गेनिक की ना नेम रिएक्शंस भी मिल जाएगी। और जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक जो आपको नहीं आते, तो उसके लिए ना यहाँ पर आपको स्पेशल लेक्चर्स दिए हुए हैं कि मतलब पर्टिकुलर आपको किसी टॉपिक का अगर लेक्चर देखना है ना, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड उसके साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगी, एंड उसके साथ टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिल जाएगी। एंड ये ऐप ना आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। ये इसकी सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए चीज़ें कम ही होती हैं, बट ये ऐप में आपको दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए है। एंड टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, एंड उसके साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है, एंड बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है। एंड यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आपको टेस्ट सीरीज़ मतलब देखनी है ना कि हाँ आपको परचेस करनी है नहीं करनी है, तो एक टेस्ट आपको इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। आप उसको देकर देखना, अगर आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है तो ज़रूर से इसको बाय करना, और मैं लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो अब मैं फिर से पढ़ रही हूँ अपनी बायोलॉजी, और बायोलॉजी करते करते मैं सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट सी हो गई थी, बट क्या करें यार, पढ़ना तो पड़ता ही है। एंड अब हो गया था हमारे डिनर का टाइम, और डिनर में मैं ये खा रही हूँ आलू का पराठा, और सच में बहुत टेस्टी था। और ये बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है कि मैं रात के टाइम आलू का पराठा चाय के साथ खा रही हूँ, क्योंकि दही मैं खा नहीं सकती हूँ, मुझे हो रहा है कोल्ड। और यहाँ पर मैं पता है कर रही हूँ अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से पॉलीमर का चैप्टर, बट फिर मुझे याद आया कि मैंने तो पूरी एनसीईआरटी अपनी नोट्स के फॉर्म में बना ली थी, और फिर मैंने निकाले अपने नोट्स, और फिर मैं पढ़ने लगी अपनी एनसीईआरटी को नोट्स से। हाँ, तो मैंने ना जितने भी चैप्टर्स हैं ना अपने मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के, उसकी एनसीईआरटी को कन्वर्ट कर लिया था नोट्स में, तो मैं बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ती। एंड आप देख भी सकते होंगे मेरे मतलब जितने भी आप मतलब मेरे ये वीडियोस देखते होंगे ना, तो मैं एनसीईआरटी को कम ही यूज़ करती हूँ। और मैं कम क्यों यूज़ करती हूँ? क्योंकि मैंने पूरी अपनी एनसीईआरटी का जो कन्वर्जन है नोट्स फॉर्म में कर लिया था, और मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। और चैप्टर है हमारा पॉलीमर।
और ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना इसको स्किप कर देते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये हमारे, क्योंकि ना इससे क्वेश्चन बनता ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है बट उससे क्वेश्चन नहीं बन पाता, लेकिन ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, इनसे हर ईयर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एंड इसमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं होता, बस आपको क्रैम ही तो करना होता है और चीज़ों को याद कर लो और हो जाएगा। सो ये है हमारा चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्किप करते हैं, और वैसे तो मैं भी स्किप करती थी, बट इस ईयर मैंने सोचा नहीं यार, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, क्या पता इससे कोई क्वेश्चन बन जाए और इससे मुझे 4 मार्क्स मिल जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ एक मार्क्स की कीमत जो बिल्कुल क्लोज जाकर सिलेक्शन से रुकता है ना, तो उसके लिए एक मार्क्स भी बहुत वैल्यूएबल होता है। और अच्छा, तो आज ना आप लोगों को मेरी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट फील हो रही होगी। कैसी मतलब? ऐसी जैसे कोई फटा हुआ बाँस सी, या बहुत अजीब सी फील हो रही होगी। बट कभी कभी ना इस टाइप की आवाज़ को भी आपको बेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई क्या करूँ, मेरी हेल्थ ही ख़राब चल रही है। और मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें। एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मैं कहाँ से कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ प्रीवियस ईयर से। मैं हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर ज़रूर से करती हूँ, क्योंकि अभी हम जैसे चैप्टर कर रहे हैं ना, एक बार तो उसके साथ हो जाएगा, फिर उसके बाद तो आप कितनी भी बार इसको रिवाइज़ कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको भी पता है यार, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बन जाते हैं, उसी टाइप के बन जाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और देखो, अब फाइनली हमारा दिसंबर का दी एंड होने वाला है, और उसके साथ साथ न्यू ईयर की स्टार्टिंग होने वाली है। और न्यू ईयर की स्टार्टिंग के साथ ना आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और उसका रीज़न यही है क्योंकि इस बार हमारा ना एग्ज़ाम थोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे आ गया। मतलब बेसिकली 7 मई को है, तो थोड़ा टाइम कम मिला है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, बट ये चीज़ पहले से ही श्योर थी कि इस बार एग्ज़ाम हमारा ऑन टाइम ही होगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम वेल। एंड फाइनली जो इस वीडियो का पॉइंट था, मेन पॉइंट वो तो मैं बोलना ही भूल गई। तो एक्चुअल में क्या है ना, कि अगर सिलेबस से रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट करूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि केमिस्ट्री में मेरी इनऑर्गेनिक रह गई है, जो मैं स्टोरी की फॉर्म में अपनी कंप्लीट कर ही रही हूँ, धीरे धीरे वो हो जाएगी। और वो तो एग्ज़ाम तक डेली डेली पढ़नी है, तो उसमें कोई बात नहीं है। और रही बात बायोलॉजी की, मेरी बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई है अपनी तरफ से। अब देखो, पता नहीं कि कैसे हुई नहीं हुई। एंड फिज़िक्स भी मेरी कंप्लीट हो गई है। सो इन टोटल मेरी इनऑर्गेनिक ही रही है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनऑर्गेनिक भी अपनी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँ, एंड उसके बाद मैं अपना रिवीजन दोबारा से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन कर ही ली है। एंड उसके अंदर हमारा 1 जनवरी, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से हमारा टेस्ट है ना, तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपनी वहाँ से प्रिपरेशन की, हाँ मतलब दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करूँगी। सो ये था अपडेट रिगार्डिंग माई सिलेबस की। हाँ, और ऐसे नहीं है कि मैं एक इकलौती इंसान हूँ जिसने सिलेबस इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया है। बहुत स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किया तो उनको डरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बस जो सिलेबस आपने किया है ना, उसको अच्छे से पढ़ते चलो। सो यही था आज के हमारे स्टडी व्लॉग में, और अच्छे से पढ़ते रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। एंड फाइनली मैंने अपना ये टारगेट अचीव कर लिया है। एंड इसको देख के ना जितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रही है ना, वो कभी फील नहीं हुई। मतलब फाइनली सिलेबस कंप्लीट, नाउ अब रिवीजन टाइम। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। बाय एवरीवन।